ग्रीस के एक बहुत बड़े फिलोसफर थे प्लेटो। उनका कहना था, अगर आप राजनीति में भागीदार नहीं बनेंगे तो इस बात के लिए तैयार रहिए कि कोई मूर्ख आदमी आपका राजा बनकर आप पर राज करेगा। इसका मतलब कतई नहीं कि हर आदमी राजनीति में आ जाए, लेकिन राजनीतिक तौर पर जागरूक होना बहुत जरूरी है। साला 3 दिन के लिए मुंबई डूब जाता है, 1 हफ्ते के लिए केरल डूब जाता है, 1 हफ्ते के लिए चेन्नई डूब जाता है, तो देश के बुद्धिजीवी लोग फेसबुक और ट्विटर पर आंसुओं का सैलाब ला देते हैं। बाढ़ में डूबे मुंबई, केरल, चेन्नई का एक फोटो देखकर उनका दिल पसीज जाता है और बाढ़ राहत के नाम पर कितने अकाउंट खाली हो जाते हैं। पर जब हम बिहारी लोग इसे दिखाना शुरू करते हैं तो साला देश का लोग बोलेगा कि बिहारी बीमारी है और बिहारी गाली है। तो ना ही बिहारी बीमार है और ना ही बिहार बीमार है। बीमार है तो बिहार के नेता। ये शब्द मेरे नहीं हैं, पर दर्द जरूर मेरा। ये शब्द हैं फेमस यूट्यूबर मनीष कश्यप के। 2019 में एक वीडियो आपने देखा होगा, बहुत वायरल हुआ था, जहां एक नौजवान बाढ़ के बीच अपना और बिहार का दर्द चिल्ला चिल्ला कर बयां कर रहा था। वही मनीष कश्यप जिन पर तमिलनाडु में बिहार के माइग्रेंट वर्कर्स पर हमले की फेक वीडियो और खबरें वायरल करने का आरोप है और उनके ऊपर एनएसए लगा दिया गया है। वही बिहार जिसका नाम सुनकर सबसे पहले आपके जहन में जो आता है वो है इंटेलिजेंट पीपल, आईएएस ऑफिसर्स, और दूसरा रिक्शा ठेला चलाने वाला मजदूर। पर यकीन मानिए, इन दोनों के बीच में एक वर्ग और है जिसने अपने सपनों को अपने के सपनों के लिए न्यौछावर कर दिया। सचमुच हम एक बहुत ही विचित्र समाज में जी रहे हैं। देखिए, बात है 1990 की। 1990 में बिहार में जनता दल सत्ता में आया। प्रधानमंत्री श्री वीपी सिंह पूर्व मुख्यमंत्री रामसुंदर दास को सरकार का नेतृत्व देना चाहते थे। वहीं श्री चंद्रशेखर ने रघुनाथ झा का समर्थन कर दिया। इसी उहापोह में गतिरोध को तोड़ते हुए डिप्टी पीएम देवीलाल ने लालू प्रसाद यादव को सीएम उम्मीदवार घोषित कर दिया। यह वही दौर था जब लालू प्रसाद ने श्री लाल कृष्ण आडवाणी का रथ समस्तीपुर में रोककर खासी लोकप्रियता कमाई थी और खुद को एक सेकुलर चेहरे के रूप में स्थापित किया। ताऊ देवीलाल की इस एक गलती ने बिहार को तकरीबन 50 साल पीछे धकेल दिया और फिर सेकुलर चेहरे की आड़ में बड़का लोग छोटका लोग का ऐसा राजनीतिकरण किया गया कि लालू प्रसाद यादव मसीहा के रूप में विख्यात हो गए। और फिर शुरू हुआ एक ऐसा जंगल राज जिसमें बिहार सरकार ने किसी भी प्रकार के इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डेवलपमेंट से मुख मोड़ लिया। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल भी डेवलप नहीं हुए और किडनैपिंग एक इंडस्ट्री के रूप में डेवलप हुआ और फिर यह सिलसिला चलता रहा। यह वही दौर था जिसे आम बोलचाल की भाषा में पलायन युग भी कहा जा सकता है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य था और है, जहां कृषि अपने आप में एक सुलझा हुआ उद्योग था और बिहार धीरे धीरे ही सही प्रगति की ओर अग्रसर था। जब कृषि आधारित उद्योग की बात होती है तो इसका मतलब यह होता है कि लोग एक दूसरे के ऊपर आधारित थे, परंतु अब जिनके पास जमीन था उनके पास साधन का अभाव था और जिनके पास साधन था वो अपने मसीहा की तरफ मुंह बाए देख रहे थे। पर राजनीति भी ना साहब किसी की भी सगी नहीं होती। अब समाज के दोनों तबकों ने शहर का रुख किया। जिनके पास पर्याप्त साधन था वो बदलते समय के साथ शहरी समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना शुरू कर दिया। पर वहीं दूसरी ओर साधनहीन तबका शहर गया पर वो झुग्गी झोपड़ी में रह रिक्शा ठेला चलाने लगा और आज भी वही रिक्शा ठेला ही चला रहा है, वही कर रहा है वो। देखिए, मैं मनीष कश्यप के शेयर किए गए वीडियो से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता और निश्चय ही ये जांच का विषय है। परंतु मनीष कश्यप बिहार की दर्दनाक स्थिति को जिस तरह कैमरे पर दिखाते हैं उससे न सिर्फ मैं और न जाने कितने लाखों लोग इत्तेफाक रखते हैं। मनीष कश्यप अक्सर करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट और जनता से जुड़े हुए मामलों को बिल्कुल फील्ड से उठाते हैं। पर विडंबना यह है कि जो भी इंसान बिहार के मजदूरों और गरीबों के बारे में दिखाएगा वो जेल जाएगा, क्योंकि बिहार के नेता वो सच देखना नहीं चाहते। और क्या आपको क्या लगता है, बिहार के मजदूर दूसरे राज्यों में बहुत खुशहाल हैं? क्या बिहार के मजदूरों की 2008 में महाराष्ट्र में पिटाई नहीं हुई थी? क्या 2018 में गुजरात में बिहारी मजदूरों की पिटाई नहीं हुई थी? कोरोना और लॉकडाउन में रोड पर जो लोग चल रहे थे वो कौन थे? उनमें से सबसे ज्यादा बिहारी थे
और उनके साथ किस तरीके का बिहेवियर किया गया वो पूरे देश की जनता ने टीवी पर लाइव देखा। अक्सर घटनाएं होती रहती हैं, बस वो हेडलाइन कभी नहीं बनती। अब जरा एक वक्तव्य को ना समझने की कोशिश कीजिए। वैसे तो राज ठाकरे काफी ओछे शब्दों का उपयोग करते हैं, परंतु कुछ समय पहले उन्होंने एक सभा में एक भाषण दिया। ये जो बिहारी अपने राज्यों से निकल हमारे राज्य में आते हैं, ये अपने बिहार सरकार से सवाल क्यों नहीं करते? ये अपने मुख्यमंत्री से रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए क्यों नहीं पूछते? भाई देखिए, कथन तो बिल्कुल सही है और राज ठाकरे इस भाषण के लिए बधाई के पात्र हैं। उन्होंने सच कहा है। दरअसल ये तबका सवाल करेगा तो किससे करेगा और किस मुंह से करेगा? मुझे तनिक भी दुख नहीं हुआ जब बिहार सरकार ने कोरोना काल में ऐसे मजदूरों को वापस लेने से सीधा इनकार कर दिया। आप इसके लिए बिहार सरकार की आलोचना बिल्कुल कर सकते हैं, परंतु ऐसे मजदूर क्या योगदान देते हैं? सच तो यह है कि इनका योगदान बाकी राज्यों एवं देशों में है। अव्वल तो वो खुद को बिहारी कहने से भी शर्माते हैं। अगर इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस IIPS के एक सर्वे पर यकीन किया जाए तो कम से कम 50% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ बिहार इज एक्सपोज टू माइग्रेशन, या यूं कहें कि वो माइग्रेट कर चुका है। पिछले कुछ सालों में सरकारें जरूर बदली, लेकिन बेरोजगारी की स्थिति में बदलाव नहीं आया। सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी के आंकड़ों के हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन बिहार वाज 14.4% इन मार्च 2022, हाईएस्ट इन द कंट्री। 2022 में हाईएस्ट था। अब जरा ये भी सुनिए, 22 मार्च 2006 को पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं, एक ऐसा बिहार बनेगा कि बिहारी कहलाना अपमान नहीं सम्मान की बात हो जाएगी। हम बिहार में रोजगार और धंधा वापस लाएंगे, लोगों को यही सारी सुविधा मुहैया कराएंगे। बिहार अब आगे निकल चुका है। सच्चाई तो यह है कि बिहार सच में बहुत आगे निकल चुका है और मैं खुद ये वीडियो मंगल ग्रह से बना रहा हूं। बस हाँ, थोड़ा मौसम आसपास थोड़ा सा गर्म है। 23 मार्च 2020 को पटना के एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं, बिहार के लोगों को प्रवासी मजदूर कहा जाता है। यह कितना दुखद है कि अपने देश में ही बिहारी बाहरी बन गए। अब हम आप लोगों के लिए यहीं पर रोजगार की व्यवस्था कराएंगे। आप लोगों को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। सच्चाई यही है कि आज तक कुछ नहीं हुआ और पलायन बिहार की नियति बन चुका है। और विपक्ष में रहने वाली पार्टी ना अक्सर इस पर खूब बोलती है। वो माइग्रेशन सब ज्यादा बोलते हैं। तो सवाल कई हैं और जवाब एक भी नहीं है। बस ट्रेन में भर भर के शहर जाइए, झुग्गी झोपड़ी में रहिए, आपका बेटा आपके बाद ठेला चला ही लेगा। बस आपका मसीहा अपने समाज के नेता से सवाल मत पूछिए। उनका बेटा भले ही 9वीं फेल है, पर एक दिन वो बिहार का मुख्यमंत्री जरूर बनेगा। और आपका बेटा भले ही MA BA पास हो, उसे रोजगार के लिए बिहार से बाहर जाना ही होगा, नहीं तो रहेगा बिहार में और छीलेगा घास। रही बात मनीष कश्यप की, तो सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यूट्यूबर मनीष कश्यप की याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने मनीष के खिलाफ NSA लगाए जाने पर हैरानी जताते हुए कहा कपिल सिब्बल से कि उसके खिलाफ NSA क्यों। खैर, जिस वीडियो में मनीष कश्यप बाढ़ से बर्बाद बिहार की बात उठाकर सिस्टम का फेलियर दिखाते हुए 2019 में पॉपुलर हुए, उस वीडियो से बिहार के नेताओं के सर पर एक जूं तक नहीं रहेगा। खैर, बारिश का मौसम आने वाला है, वो देख लीजिएगा। काहे कि बिहार और बाढ़ का संबंध बहुत प्रगाढ़ है, बहुत पुराना है और इस संबंध तब तक रहेगा जब तक बिहारी मचान पर बैठने को मजबूरी नहीं विकल्प मानता रहेगा।